हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में और समझते हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, भारत जीडीपी के मामले में कितने नंबर पर आता है और नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। इसके अलावा भी हम समझेंगे कि जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है और एनडीपी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहले जो हम समझेंगे वो है जीडीपी। जीडीपी क्या है, ठीक है। तो पहले समझते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी को समझने के पहले आपको ये चार चीज समझनी होगी, जिसमें पहला है राजनीतिक सीमा। तो पहले हम समझते हैं राजनीतिक सीमा क्या है। राजनीतिक सीमा में सीमा के अंदर उत्पादित सारी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। मतलब समझिए, जैसे गुजरात है, ठीक है। गुजरात कोई सामान बनाता है, ठीक है, और वो सामान बिहार में बेच देता है, वो सामान बिहार में बेच देता है। तो इससे कहाँ की जीडीपी बढ़ेगी? ऑफकोर्स गुजरात की जीडीपी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है जिन भी सारे सामानों का निर्माण भारत के सीमा के अंदर होता है, मीन्स भारत में होता है, तो उससे भारत की जीडीपी बढ़ती है, ना कि किसी दूसरे देश की जीडीपी बढ़ती है। एक एग्जांपल की जरूरत समझिए, जैसे चाइना है, ठीक है। चाइना की एक कंपनी है, वो कंपनी भारत में आके अपना सामान बनाती है, ठीक है, अपने सामान का प्रोडक्शन करती है। तो इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि चाइना की जीडीपी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है भारत के अंदर उत्पादित सारी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाती है। इस भारत के अंदर जितनी भी वस्तु बनती है ना, उन सबकी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत बनती है। अब सेकंड जो है वो है एक साल, ठीक है। जीडीपी जो है वो एक साल के लिए निकाली जाती है, वो एक साल के आधार पर ही निकाली जाती है। हर साल जीडीपी को निकाला जाता है। अब तीसरा जो है वो है वस्तु एवं सेवा। तीसरा क्या है? गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस क्या है? मीन्स जितने भी सामान बनते हैं, ठीक है, जितने भी सामान बनते हैं भारत में, उसके जो अंतिम मूल्य, लास्ट प्राइस जो होती है, उसी से जीडीपी निकाला जाता है। तो उससे पहले आप अंतिम मूल्य समझते हैं। अंतिम मूल्य क्या है? तो समझते हैं अंतिम मूल्य क्या है। अंतिम मूल्य उस चीज को कहते हैं जिसके लिए हम उसे पैसा देते हैं, ठीक है। जिन सामानों का हम उसे पैसा देते हैं, जैसे किसी सामान का अगर निर्माण होता है तो उसकी जो लास्ट प्राइस होती है, लास्ट कॉस्ट, ठीक है, लास्ट प्राइस जो होती है उसका हम उसे पैसा देते हैं, उसे ही अंतिम मूल्य कहते हैं। मतलब समझिए, आप एक एग्जांपल समझिए, अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं, ठीक है, या कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं, फ्लैट के मालिक को आप किस चीज का पैसा देते हैं, या फिर वो फ्लैट का मालिक आपसे किस चीज का पैसा लेता है? ऑफकोर्स वो आपको घर का पैसा लेता है, ना कि वो आपका थोड़ा पैसा आपका गिट्टी का लेता है, थोड़ा सीमेंट का लेता है, ईटा का लेता है, इन सब का तो नहीं लेता। वो डायरेक्ट आपसे लास्ट प्राइस लेता है। मीन्स घर जितने में बना है और उसमें जितना उसका प्रॉफिट है उन सबको जोड़ के आपसे पैसा लेता है। आप उस घर के बदले में उसे लास्ट प्राइस पैसा देते हैं, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है जितने भी भारतीय सामान बनती है उसकी जो लास्ट प्राइस होती है, ठीक है, जितने भी लास्ट प्राइस होती है उसके उसके लास्ट प्राइस पर ही जीडीपी को निकाला जाता है, ठीक है। उसके लास्ट प्राइस पे ही जीडीपी को निकाला जाता है। अब समझते हैं हम गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस क्या है? गुड्स, देखिए, वस्तु, इकोनॉमिक में वस्तु को गुड्स बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में वस्तु को गुड्स बोला जाता है। तो वस्तु, गुड्स उसे कहते हैं जिसके बदले में हम उसे पैसा देते हैं, उसके बदले में वो हमें सामान देते हैं जिसे हम छू सकते हैं, गुड्स इसे बोलते हैं। जैसे कोई सामान बनता है तो हम किसी दुकानदार पास जाते हैं, उससे हम उसके, वो हमें सामान देता है, हम उसके बदले उसे पैसा देते हैं, वो एक तरह का हमें सेवा देता है, ठीक है। हम उस सामान को छू सकते हैं। और सर्विस में, ठीक है, सर्विस में, इसमें सर्विस हो गया, इसमें हम उसे पैसा देते हैं, वो उसके बदले हमें सेवा देता है, ठीक है, वो उसके बदले हमें सेवा देता है। जैसे हम डॉक्टर को पैसा देते हैं, ठीक है, डॉक्टर तो हमें कोई सामान देते नहीं है, ठीक है, डॉक्टर हमें कोई सामान देते नहीं है, वो हमें सिर्फ सेवा देते हैं, ठीक है। सेवा मीन्स सर्विस देते हैं, वो हमें क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। तो कहने का मतलब, तो हम किसी को अगर उस पैसा देते हैं तो वो उसके बदले हमें सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं। तो अब समझ लेते हैं भारत में जितने भी
वस्तु बनते हैं उसकी जो लास्ट प्राइस होती है प्लस जितने भी सर्विस से जो पैसा आती है, तो उससे जोड़कर जीडीपी को निकाला जाता है। समझिए, भारत जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जैसे हो गए कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फिर कुछ सामान जो बनती है, और सर्विस सेक्टर में हो गई, जैसे एयरपोर्ट हो गई, रेलवे स्टेशन हो गई, बस स्टैंड हो गई, हॉस्पिटल हो गई, पुलिस स्टेशन हो गई, इन सब से जो इनकम आती है, ठीक है, इन सब की जो लास्ट कॉस्ट होती है, सबको जोड़कर जीडीपी को निकाला जाता है। तो अब समझते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स कहने का मतलब है भारत के अंदर जितने भी सामानों का निर्माण होता है तथा जितने भी सेवा से जो इनकम आता है, इन सबको जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है। इन सबको जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है। भारत का जो लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है जीडीपी को 5 ट्रिलियन अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है भारत का। अभी भारत की जो वित्त मंत्री है जिसके द्वारा जीडीपी निकाला जाता है, वो है निर्मला सीताराम। निर्मला सीताराम भारत की वित्त मंत्री है। जीडीपी साल में एक बार निकाला जाता है, जीडीपी साल में एक बार निकाला जाता है। ये वित्त मंत्री द्वारा निकाला जाता है। ये फरवरी के महीने में निकाला जाता है। जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है और पहले नंबर पर आता है अमेरिका। पहले नंबर पर अमेरिका आता है और सेकंड नंबर पे आता है चाइना और फिर थर्ड पे आता है जापान। समझ गए? तो अब हम इसके बाद समझेंगे कि जीएनपी क्या है। तो अब हम समझ लेते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी में पूरी दुनिया में भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य जीएनपी कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब है जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, जितने भी भारतीय हैं, भारतीयों द्वारा जितने भी सामान बनाए जाते हैं उसे उसे हम जीएनपी में जोड़ते हैं, ठीक है, उसे हम जीएनपी में जोड़ते हैं। मैं समझिए, विदेश में जितने भी भारतीय काम करते हैं तो उसकी जो इनकम होती है वो भारत में बेचते हैं, तो वो जितने भी इनकम करते हैं उससे भारत की जीएनपी काउंट होती है, ठीक है, उससे भारत की जीएनपी काउंट होती है। ये एक शुद्ध आय होता है, इससे हम देश को चलाने में काम करते हैं। एक चीज और है, समझिए, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां उस देश के लोगों को कोई देश अपने देश में काम नहीं करने देता है और ना ही उस देश में कोई देश अपने कंपनी और ना ही अपना देश में कोई देश की कंपनी लगाने देता है, उसे ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ना ही उस देश में जीडीपी बढ़ती है और ना ही जीएनपी बढ़ती है। इस देश में जीडीपी और जीएनपी दोनों इक्वल रहती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमिक वाला जो देश है वो है नॉर्थ कोरिया। इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं है और ना ही इस देश की कंपनी किसी दूसरे देश में है, तो इससे जीडीपी और जीएनपी दोनों इक्वल हो जाती है। अब हम समझते हैं एनएनपी क्या है। तो जीडीपी से जीएनपी निकाला जाता है और जीएनपी से एनएनपी निकाला जाता है। एनएनपी शुद्ध आय होता है जिसका उपयोग हम देश को चलाने में करते हैं। एनएनपी को हम इस तरह समझते हैं, एनएनपी उसे कहते हैं जैसे किसी सामान का जो निर्माण होता है तो वो सामान किसी दुकानदारों तक पहुंचाती है, तो वो जो सामान जो दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, तो वो जो सामान का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो वो जो सामान जो हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टिंग करने टाइम जो सामान टूट जाते हैं या फिर घिस पीट जाते हैं, तो उन सामानों को निकालने में जो कॉस्ट आता है, ठीक है, वो जो कॉस्ट आता है तो उस कॉस्ट को हम, जो वो टूटे फूटे सामान होते हैं उसे हम निकाल देते हैं। तो फिर उन सामानों का जो कॉस्ट हुआ उसे हम जोड़ के उसे हम एनएनपी निकालते हैं। एनएनपी होती है ये एक शुद्ध आय होती है। ठीक है, किसी भी सामान का जो मूल्य मीन्स प्राइस होता है वो फैक्टर कॉस्ट पर तय किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट पर तय किया जाता है। किसी भी सामान का जो निर्माण होता है वो फैक्टर कॉस्ट पर ही किया जाता है। इसमें उद्यमी अपना पूंजी, ब्याज, श्रमिकों की आय और उद्यमी अपना खर्च निकाल कर सामान को बाजार में भेज देती है।
जिस पर सरकार अपना टैक्स लगाकर उस सामान को महंगा कर देती है और उसे दुकानदारों के पास भेज देती है, जिसे हम एमआरपी के तौर पर खरीदते हैं। उन सामानों को हम एमआरपी के तौर पर खरीदते हैं, तो हम उसे मार्केट प्राइस पर ही खरीदते हैं। जीडीपी किसी भी देश की जो जीडीपी होती है उस देश के मार्केट प्राइस पर ही निकाली जाती है, उस देश की मार्केट प्राइस पर ही निकाली जाती है। अब हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी जिसमें उस देश की महंगाई पर जीडीपी निकाला जाता है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी ओरिजिनल जीडीपी नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी महंगाई दर पर निकाली जाती है। नॉमिनल जीडीपी हर वर्ष के मूल्य और उत्पादन मीन्स प्राइस एवं प्रोडक्शन के आधार पर निकाला जाता है, जिससे हर वर्ष भारत की जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब समझते हैं रियल जीडीपी के बारे में। अब समझते हैं रियल जीडीपी के बारे में। रियल जीडीपी में रियल जीडीपी को हर वर्ष निकाला जाता है। इसमें एक आधार वर्ष को मान लिया जाता है। आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाता है जिस वर्ष ना तो ज़्यादा विकास दर हो और ना ही ज़्यादा कम विकास दर हो, और हर वर्ष ही उत्पादन के आधार पर रियल जीडीपी को निकाला जाता है। भारत का आधार वर्ष 2011 और 12 है। आधार वर्ष हर 7-8 साल में बदलता है। हर 7-8 साल में बदलती है। तो हम समझते हैं, तो भारत जो है जीडीपी के मामले में वो 5वें नंबर पर आता है, और चाइना जो है वो जीडीपी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, और फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है यूएसए, और भारत पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।